आपके बेटे ने आपको लटका क्यों दिया यहाँ पे? बूढ़ी अम्मा कहती है कि बहुत बड़ी कहानी है। तो कुछ टाइम पहले कुछ डाकुओं ने उनके गांव पे अटैक कर दिया था, लूट। उसके बाद से इस गांव में शराब चालू हो गया। इसकी बीवी को बीमारी लग गई। एक तांत्रिक के पास गया, और तांत्रिक जो काला जादू वगैरह करता है, कुछ भी करने को तैयार हो, बस मुझे प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब तांत्रिक ने बताया कि भाई हो तो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले तो अभी यहाँ से सीधा जाके 7 दिन तक तुम्हारी बीवी को गांव में से कोई भी जानवर उठा लो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी हो, किसी को भी जिंदा काटना है। काट के जो एकदम फ्रेश ब्लड निकलता है उसका वो ब्लड इकट्ठा करके अपनी बीवी को 7 दिन तक लगातार पिलाना है, पूरा कटोरा भर के। उसको उल्टियां हो जो भी हो, उसको 7 दिन तक पिलाना है। 7 दिन तक पिलाने के बाद जब उसकी हालत एकदम मरने पे आ ही जाएगी, बिल्कुल बेड से उठ भी नहीं पा रही, ऐसा है कि बस मरने वाली है, जब प्रॉपर वो वाली हालत होगा एकदम कि बस मरने वाली है लेकिन मरी नहीं है, सांस चल रही है, उठ नहीं पा रही, तब उसको उठा के जिंदा दफना देना है अपने ही आंगन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि आंगन को गाड़ रहा था, आंगन में उपजा हुआ था, ऐसे जमीन समतल नहीं थी, वो उसकी बीवी को ही गाड़ा हुआ था। और वो वापस क्यों खोद रहा था वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बेसिकली कहा कि अपने आंगन में गाड़ देना है, और गाड़ने के बाद जिन भी जानवरों को उसने काटा है, जिससे मतलब खून निकाला है, उनके सारे हड्डी, उनका मांस, सब कुछ गाड़ के वहीं डाल देना है उसकी बीवी के शव के साथ, वहीं पटक देना है। 7 जानवर का जो भी था सब पटक देना है और बंद कर देना है। अब हर 7वें दिन जो अमावस है, उससे हर 7वें दिन तुम्हारी बीवी कब्र से निकलेगी, और ये कब्र से निकलने के बाद, मतलब जो गाड़ा है वहां से निकलने के बाद में वो मांगेगी सिर्फ तुमसे एक जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है, और उसको दे देना है। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात यह है कि उसके उठने से पहले हर शनिवार को वो उठेगी। 7वां दिन आएगा शनिवार, ठीक है, और जो 4 शनिवार के बाद 5वां शनिवार आएगा, जो मतलब महीना कंप्लीट होने के बाद आएगा, वो होगा अगला अमावस। तब जो है ये विद्या सफल होगी, मतलब उसका काम हो जाएगा। लेकिन तब तक 4 शनिवार को 7-7 दिन के गैप में इसे मांस काट के खिलाना है। लेकिन उसके उठने से पहले रात को टाइम, कोई सर्टेन टाइम होगा, 3 बजे या 3:30, दोनों काट के रख देना है। और ये जो उसका पति है दीपक, वो वहां पे नहीं होना चाहिए। चाहे उस टाइम तक कटे ना कटे, जैसा वैसा छोड़ दो, चाहे पूरा पूरा पाड़ा छोड़ दो, वो खा जाएगी, काट के बस छोड़ दो वहां पे। अगर वो दिख गया दीपक तो ये सक्सेस नहीं होगा। स्ट्रिक्टली यही बोला था कि वो वहां पे नहीं होना चाहिए, काट के छोड़ जा, अंदर चल जा, तुझे आवाज आ जाएगी खाने की। तांत्रिक ये चीज भी कहता है कि घर में एक भी तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, एक भी भगवान की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टोटल डार्कनेस में होना चाहिए, और ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी है जो वो बताएगा। तो 4 शनिवार तक ये अगर कर लिया तो 5वें शनिवार को बेसिकली तांत्रिक का ये कहना था कि उसकी बीवी जो है वो जिंदा उठ के आ जाएगी और वापस वैसे ही रहने लग जाएगी, नई जिंदगी उसको मिल जाएगी जैसे वो रहती थी। अब ये हो गया, दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ, वो पागल हो गया, और राजी होते होते कूदते कूदते आ रहा है गांव में, जश्न मनाते मनाते, सब मरे हुए हैं, कोई नहीं है गांव में, कंकाल पड़े हुए। वो रात को, भरी रात में जश्न मनाते मनाते, हो गया बच्चा, हो गया, फिर बीवी जिंदा हो जाएगी। उसकी बीवी का नाम होता है नंदिनी। चिल्लाते चिल्लाते आ रहा है कि नंदिनी को बचा लूंगा, मैं नंदी को बचा लूंगा, नंदिनी तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचा लूंगा। खुद ही चिल्ला रहा है, चिल्लाते हुए बिल्लाते हुए आ रहा है गाँव में, कूदते कूदते आ रहा है, और मम्मी के पास जाके एकदम, उसकी जो माँ होती है उसके पास जाके कूद जाता है, जाके बोलते है मम्मी मम्मी मुझे रास्ता मिल गया, मुझे नंदिनी को कैसे बचा रहे हो, वो बच जाएगी, हमारे साथ रहेगी, वो उसको मैं जिंदा रख सकता हूँ। उसकी माँ कहती है अरे वो मरने वाली है, कैसे जिंदा रखेगा तू उसको, अब तुझे पता नहीं है कितनी बीमारियां चल रही है, कोई बचा है अब तक जो ये बचेगी। वो मानता नहीं है, वो कूदता रहता है कि भाई मुझे पता है बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा, मुझे पता है बचा लूंगा। वो साइको सा हो जाता है, नंदिनी के पास जाता है एकदम से, और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं बचा लूंगा तुझे, तो चिंता मत करना बिल्कुल। अब कुछ कर रहा है, एकदम से साइको सा हो गया। उसकी माँ कहती है किसी वैद्य से बात हुई है, किससे बात हुई है, कोई चिकित्सा करनी है, उसका इलाज करना है। कहता नहीं नहीं, मैं ना तांत्रिक से मिलके आया हूँ पास के गांव में। उसकी माँ सुन के एकदम गुस्सा हो जाती है, तू पागल है, किस किस से मिलके आ रहा है इसके चक्कर में, इसकी तो हालत खराब है, लेकिन तू और मैं दोनों मरेंगे। उसकी माँ बहुत जोर से चिल्लाती है, उसको डांटती है, ये गुस्सा हो जाता है, बोलता है अरे क्या हो गया, तो मैं अपनी बीवी को ही तो बचा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, उसके लिए जो बन सकता है मैं कर रहा हूँ। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या क्या बताया तांत्रिक ने। ये सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि ये विधि करनी है। उसकी माँ समझ जाती है कि ये तो साइको हो गया है और तांत्रिक फंसा रहा है बेसिकली, और ऐसी कोई विद्या से कोई जिंदा नहीं होने वाला है। उसकी माँ साफ मना कर देती कि ऐसा कुछ नहीं करना है, जितनी बुरी कंडीशन ऑलरेडी है उससे भी बुरी हो जाएगी वरना। पर ये मानने वाला कहाँ था, ये चिल्लाता है, उसकी माँ पे चिल्ला रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, घर में ही सब उठा के पटक दिया, मटका फोड़ दिया, नहीं मैं तो बचाऊंगा, अपनी बीवी को बचाऊंगा। वो प्यारा पागल हो चुका है। नंदिनी बेड पे पड़ी हुई है, उसका हाथ ऐसे बस हिल भी नहीं रहा, उसके हाथ को पकड़ पकड़ के नंदिनी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नंदिनी का हाथ पकड़ के रोए जा रहा है, मैं बचा लूंगा तुझे, मैं ना ऐसा करूंगा, मैं कोई जानवर ढूंढ रहा हूँ, तेरे को भी पिलाता हूँ खून। जबरदस्ती उसके लिए जानवर ढूंढ रहा है, उसको परेशान कर रहा है, अपनी माँ को परेशान कर रहा है कि मैं बचा लूंगा बचा लूंगा बचा लूंगा। माँ उसको गुस्से में आकर चाटा मार देती है, तू पागल है, यही बैठ चुपचाप, कुछ नहीं करना है, देखते किसी वैद्य को देख लेंगे बचा लेगा तो वो, लेकिन ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगी तुझे। बस ये लग जाती है
उसके दिल पे दीपक के। दीपक अपनी माँ तो ऑब्वियसली बूढ़ी हो चुकी थी, उसको वहीं से उठाता है, उठा के जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाता है जंगल में। वो जो जंगल था दूर बांध के वहीं आ जाता है। और हर 7वें दिन उसकी माँ कहती है कि हर 7वें दिन मुझे बस थोड़ा बहुत खाना और पानी दिया जाता है ताकि मैं जिंदा रह पाऊँ। बाकी पूरे 7 दिन वो लटकी रहती है, कोई उसकी हेल्प करने नहीं आता बीच जंगल में, और बस पड़ी रहती है वहाँ। और अब जिस दिन ये आया होता है मोहनलाल जी, उसके अगले ही दिन आखिरी शनिवार होता है, मतलब कि एंड होने वाला है। उसकी माँ कहती है कि आज आखिरी दिन है और कल वो दिन है उसके बेटे के अकॉर्डिंग जिस दिन उसकी बीवी जिंदा होने वाली है, और आखिरी दिन है वही मांस खिलाने का, और उसकी बीवी फिर जिंदा होके आ जाएगी। ये बूढ़ी माई रोते रोते कहती है कि मेरे बेटे को बचा लो, अभी भी बोल रही है बेटे को बचा लो, तो मेरे बेटे को बचा लो कुछ करके, वो मर ही जाएगा, वो मरने वाला है मुझे पता है। और वो कोई उसकी बीवी नहीं है जिसको वो खिला रहा है हर 7 दिन मांस, और जो जिंदा होके आएगी वो भी कोई उसकी बीवी नहीं है, वो उसे खाई जाएगी, वो खुद एक पिशाचनी है। तो बेसिकली ये सब चीजें सुन के, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो खुद पंडित थे और खुद तंत्र विद्या करते थे, तो उन्हें पता चल गया कि ये पिशाचिनी विद्या जो है उसकी प्रैक्टिस करवा रहे थे उनके बेटे के थ्रू, और उसका फायदा उस तांत्रिक को होने वाला था। उन्होंने देख लिया था तांत्रिक ने कि ये तो तकलीफ में है, कोई इलाज तो है नहीं इसका, इसको इस तरह से उल्लू बना देंगे और अपना फायदा करवा लेंगे। ये समझ गए, पर अब बेटे को समझाए कौन? और ये भी समझ गए कि ये अभी भी जिसके घर से आ रहे दीपक ही उनका बेटा है, क्योंकि एक ही घर था जहाँ पे कोई रह रहा था। वहाँ पे ये नाक तक से समझाते हैं उनकी माँ को कि ये ऐसा लगता है तुम्हारा बेटा, ऐसा दिखता है, यहाँ पे तुम्हारा घर है, ऐसा आंगन ऐसा है। तो उसकी माँ बताती है कि हाँ वही है मेरा बेटा। मैं तब मोहनलाल जी बताते हैं कि मैं भी उसके घर से आ रहा हूँ, ये सब बताते हैं। अब मोहनलाल जी ऑलरेडी बहुत इमोशनल हो चुके थे कि माँ की वो हालत देख के, सोच ही रहे थे कि कितना जाहिल बेटा है, कैसा जानवर बेटा हो चुका है कि अपनी माँ का ध्यान नहीं रख रहा और बीवी के लिए इतना कुछ कर रहा है। जिसने जन्म दिया उसको उसका ध्यान नहीं रख रहा, और बीवी जिसको अभी आए 1-2 साल नहीं हुए उसके लिए अपनी माँ को बांध दिया बरगद के पेड़ के पीछे। वो मरने ही वाली थी बिल्कुल, अब ऐसी हालत पे थी, उन्हें पानी पिला दिया। तो मोहनलाल जी अम्मा को कहते हैं कि देखो मैं भी आपको थोड़ा खाना और पानी दे देता हूँ, आप इसको खाओ पियो, मैं अभी वापस जा रहा हूँ उन्हीं के पास, और आपके बेटे को कुछ भी करके बचा के आऊंगा। मैंने जितनी भी विद्या सीखी है, तंत्र विद्या है, ये है वो है, उसका अगर मैंने सही जगह इस्तेमाल नहीं किया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ये कह के वो कहता है कि पानी की पोटली पीछे से निकालते हैं कि आप ये रखो पानी, और सामने जैसे ही देखता है वहां पे कोई नहीं है, उसकी माँ वहां पे है ही नहीं। वो इधर उधर देखते हैं, कहीं पे कोई नहीं है। अपनी आंखों में भरोसा नहीं होता कि क्या ये भी एक छलावा था, और था तो मुझे ये चीजें बता के क्यों गया, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इतना में उनकी नजर पड़ती है उसी बरगद के पेड़ पे, और उसी बरगद के पेड़ पे रस्सी वैसे ही बंधी हुई है, सब कुछ वैसे बंधा हुआ है, उनकी माँ भी वैसे बंधी हुई है, लेकिन अब उनकी माँ नहीं है, सिर्फ माँ का कंकाल है, और थोड़ी बहुत चमड़ी अमड़ी है, थोड़ा बहुत मांस है, कहीं कहीं पे सड़ा हुआ, एकदम काफी टाइम से लटके हुए हैं वैसे। तब मोहनलाल जी को रियलाइज होता है कि अच्छा तो ये उसकी माँ की स्पिरिट थी जो स्पेशली ये मैसेज देने आई थी कि उनके बेटे को बचा लो, क्योंकि वो पागल हो चुका है और अब वो भी मरने वाला है। तो वो पॉजिटिव स्पिरिट थी, अच्छी स्पिरिट थी। सोच के ही आंसू आ गए और मोहनलाल जी की आंखों में कि माँ तो माँ होती है, अपने बेटे को बचाने के लिए मरने के बाद भी आ गई वापस, जहाँ से भी हेल्प मिल सके वहां से मांगने के लिए। मोहनलाल जी आंसू पहुंचते हैं, पानी वानी उठाते हैं, सारा सामान उठाता है और भागते हैं वापस उसी गांव की ओर। अच्छा आगे क्या हुआ ये स्टोरी तो जरा चलती रहेगी, लेकिन मिडिल ऑफ द वीडियो में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप ये शर्ट कहाँ से पहनते हो, ये पैंट हुडी जो पहनता हूँ, ये वीडियोस बहुत सारी इसमें अलग अलग चीजें पहनता हूँ, एडिटर साहब लगा देना। तो कई लोगों का सवाल होता है भाई ये कपड़े कहाँ से लेते हो, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, तो उनका जवाब मैं सबको दे नहीं सकता। तो आपसे मैं क्या करूँगा, जो भी वीडियो में बनाऊंगा, सपोज ये मैंने शर्ट पहनी है तो ये प्रोडक्ट टैग करने का ऑप्शन आता है मेरे पास में यहाँ पे, तो टैग प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रोडक्ट टैग कर दूंगा। ये जो भी मैं पहनूंगा उसका हर वीडियो में आज से हर चैनल की आपको मिल जाएगा। जो भी मैं पहनूंगा, सपोज ये शर्ट है, ये ठीक है, ये हाफ स्लीव शर्ट है, ऐसे ही हुडीज एंड एवरीथिंग, वॉच, जो भी होगा मैं सब आपको टैग करके रख दूंगा। आपको अगर लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, यूट्यूब ने बस मुझे ऑप्शन दिया है तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। लेना तो लो, पसंद आए तो लो, वरना मत लो, आपकी मर्जी, ठीक है, बस इतना ही है। अभी वैसे ले लेना, मेरा फायदा भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। ले लो खरीदी करनी है तो याद कर लो। तो ये भागते हुए आ रहे हैं, फटाफट से आ रहे हैं। जैसे वो उसके घर के पास पहुंचे, देखते हैं आंगन में उनका बेटा वही खोद रहा है, शॉल लेके खोद रहा है। अब ये समझ चुके हैं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ये बोलते नहीं, जताते नहीं है कि ये इनको पता है। जैसे ही दीपक मोहनलाल को देखता है, एकदम से रूडली बोलता है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मोहनलाल जी कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इधर उधर गया, थोड़ा गाँव में कोई रहने नहीं दे रहा मुझे आसपास, तो आज भी मैं आपके घर ही रुक जाता हूँ। दीपक कहता है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ चले जाओ, यहाँ पर नहीं रुकने दूंगा मैं आपको, मेरा घर है, मैं नहीं रुकने दूंगा। मोहनलाल जी कहते हैं इतना रूड क्यों हो रहे हो, इतना बदतमीजी की बात कर रहे हो, मैं तो रुक जाऊंगा आज, क्या दिक्कत है, कल चला जाऊंगा। दीपक गुस्से में कहता है कि नहीं ना बोला ना एक बार, मेरा घर है, नहीं रुकने दूंगा। मोहनलाल जी कहते हैं गजब मूड स्विंग्स हो रहा है, पीरियड्स में है क्या? मत कर शिवम, मत कर।
मोहनलाल जी फिर भी उसको इंसिस्ट करते हैं कि रुक लेने दे भाई, थोड़ा और रुक लेने दे, मैं चला जाऊंगा कल सुबह, आखिरी दिन हूँ, संत की सेवा करनी चाहिए, महाकुंभ से आया हूँ, तुझे लगेगा आशीर्वाद लगेगा ये वो। तो ये ना कर रहा होता है। अचानक इसके दिमाग में क्या आता है, दिखता है क्लियरली मोहनलाल जी को दीपक के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आया। दीपक खोते खोते रुकता है और बोलता है, ऐसे सोच के बोलता है कि हाँ ठीक है, एक काम करो रुक जाओ। साइको होता है ना एकदम, जैसा उसकी माँ ने डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल साइको की तरह कुछ सोचता है और बोलता है हाँ रुक जा, एक काम करो, अंदर बैठ, मैं बेड लगा देता हूँ, बेड लगा दो। बेड लगाना पहुंच जाता है, चूतिया, माफ करना होगा। तो वो बेड लगाना पहुंच जाता है, ये पीछे पीछे आया झोला लेके अपना, ये कह रहा है कि ठीक है मैं सो जाता हूँ यहाँ पे। तो दीपक कह रहा है ठीक है आप सो जाओ, मैं जगाऊंगा नहीं, सुबह चल जाना आप, ठीक है। तो ठीक है। अब ये रात को इनको नींद तो आ नहीं रही, कुछ कुछ वगैरह सोच रहे हैं कि करे क्या अब आगे। अब भाग के तो आ गए एकदम से, क्योंकि देखा नहीं गया था। तो वो आ गए, सोच रहे हैं। कुछ टाइम हुआ, 2:30-3 बजे रात की वापस अचानक से खिड़की के बाहर से वापस हुई आवाज आई कटने की। इस बार इनको पता था कि ये आवाज किस चीज की है। इनको ये नहीं समझ आया कि अब ये क्या करे इसके बाद, बस इनको इतना पता था कि मुझे हेल्प करनी है। तुरंत गेट खोल के बाहर आए। गेट खोलने की एकदम से आवाज आई, पुराने गेट होते हैं, कड़ाक करके बाहर आए, चौक से होके बाहर निकले और जैसे ही देखे वहां पे, तो वो जो काटने की जगह थी वहां पे कोई भी नहीं था। सोच रहे यार यहाँ पे कोई है नहीं, तो आवाज कहाँ से आई। जैसे ही पीछे मुड़े वापस, सामने से दीपक खड़ा था, उसके हाथ में कुहाड़ी थी, उल्टी कुहाड़ी के माथे में पड़ा से मारा। मोहनलाल जी वहीं गिर गए, उनकी आंखों का आगे अंधेरा छा गया, वो वहीं गिर पड़े। अब मोहनलाल जी की आंख खुली कुछ घंटे बाद, रात हो चुकी थी बहुत ज्यादा, और अब वो वक्त आ चुका था दीपक के अकॉर्डिंग जब उसकी बीवी जिंदा होकर आने वाली थी। अब जैसे ही उनकी आंख खुलती है, वो देखता है कि वो एक खाट से बंधे हुए हैं एकदम टाइटली, और दीपक उनके बगल में खड़ा हुआ है। जैसे इनकी आंख खुलती है, दीपक उनके सामने एक शियार जो होता है, शियार को करके उसी कुहाड़ी से काट देता है, मुंडी सहित कड़ाक कर काट देता है। उसका खून निकल रहा है, खून तुरंत ऐसे भरता है, भर के मोहनलाल जी के पूरे हाथों में, मुंह पे, पैरों में लगा देता है, और कपड़े थोड़े उतार देता है उनके, सब जगह लगा देता है, और जाके भाग के छुप जाते हैं साइड में। अब बस मोहनलाल जी लेटे हुए खाट पे बैकयार्ड में, और दीपक वहां छुपा हुआ है साइड में एकदम। दीपक छुपा हुआ है और वहां से देख रहा है, ऐसे राजीव को देख रहा है। मोहनलाल जी आँख खोल के कहता है, दीपक क्या कर रहा है, मुझे खोल। दीपक बस यूँ देख रहा है, अब मजा आएगा, अब देख रहा, अब मेरी बीवी वापस आ जाएगी, अब मेरी बीवी वापस आ जाएगी। सोच रहा है क्या हो गया, तू पागल है क्या, खोलना मुझे। देख दीपक, जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ये सब गलत है, पिशाच नहीं बोलता है, सब चीजें समझाता है। दीपक दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ये बोल रहे हैं कि अरे तेरी माँ ने पता तेरे लिए क्या किया, ये वो, तो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, तेरी माँ ने तेरा ध्यान रखा, तेरा ख्याल रखा, अभी तक तेरा ख्याल रख रही है, वहां पे बड़ी बड़ी मर गई, तुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दीपक बस हाँ कोई बात नहीं, मरने दो, मेरी बीवी जिंदा हो जाएगी, ये कर रहा है। इतने बोलते चुप होते, इधर उधर देखते हैं, कुछ पर बहुत टाइट बंधे हुए होता है। देखते हैं सर पे ऑलरेडी चोट लगी हुई है, तो बड़ा मुश्किल से देख पाता है। तो देख रहे हैं कि सामने घर है, घर का कोना, आगे की साइड चौक है, ये पूरा घर है, और ये बैकयार्ड है, यहाँ पे जहाँ पे वो लोग बंधा हुआ है, और यहाँ पे वो छुपा हुआ है। तो ये जो घर है, वहां से पास होते हुए एक जानवर के जैसे रेंगते हुए इंसान आ रहा है, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, गीले, और जानवर की तरह रेंगते हुए कोई इंसान आ रहा है, ग्रॉल करते हुए। पहले तो मोहनलाल जी को समझ नहीं आता कि ये जानवर है, इंसान है, क्या है। गौर से देखता है तो एक लेडी है, जो दोनों हाथ दोनों पैरों से चलते हुए अजीब से शेप में आ रही है, करते हुए बड़ी अजीब आवाज कर रही है, और घूरे जा रही है बस मोहनलाल जी को। साफ पता चल रहा है कि उसे बोलना नहीं आता, वो एक जानवर ही है प्रॉपर, बस इंसान के रूप। वो भागते हुए आती है एकदम से, और इसके पास आकर रुक जाती है। मोहनलाल जी के पास आके उन्हें घूर रही है आंखों में आंखें डाल के। मोहनलाल जी एकदम से अपनी आंख बंद करता है, उन्हें पता है कि उन्हें अब क्या करना है। इन्हीं चीजों के लिए उन्होंने ये तंत्र विद्या सीखी थी। वो अपना बेस्ट मूव करता है, जितने भी उन्हें आज तक की विद्या प्राप्त की है उन्हें जुटाता है, भगवान का नाम लेता है, अपना गात्र बंधन करता है वापस से, और जितनी बड़ी एंटिटी हो उससे वो बच सके उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और बस मंत्र अपने मन में बोलते जाते हैं आंख बंद करके। वो उसके सामने देख ही नहीं रहे, बगल में आवाज आ रही है, और अचानक से उनको आवाज आती है, वो आवाज वो करके दूर चली गई। जैसे उन्होंने गात्र बंधन करके अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, ये जो जानवर, ये पिशाचनी जो थी, वो एकदम से भाग के उछल के पीछे गई, करके पीछे चली गई। और जैसे पीछे गई तो दीपक एकदम से बाहर आ गया। अरे ये क्या हुआ। दीपक एकदम से, उसका प्लान फेल हो गया इसलिए बाहर आ गया। दीपक का प्लान बेसिकली ये था कि हर रोज जानवर खिलाने थे मुझे, हर 7 दिन में, क्यों ना आज मैं इंसान को खिला दूं। और इसीलिए उसने वो स्माइल करके हाँ बोला था मोहनलाल जी को रोकने के लिए कि आखिरी दिन इसी की बलि दे देता हूँ, क्या पता और अच्छे से मेरी बीवी वापस आ जाए, मतलब जो भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम सबको हो जाए वो सब सॉल्व हो जाए। जानवर भी रख रखे थे उसने स्पेयर में कि भाई नहीं खाया तो उसको खिला दूंगा, शियार भी है वहाँ पे, तो मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। पर दीपक अब एकदम हवड़ा दौड़ी में बाहर आ गया,
कि क्यों नहीं खाया ऐसा। जैसे वो बाहर आया, ये जो एकदम डर के बाहर गई थी पिशाचनी, उसकी नजर पड़ जाती है दीपक। वो भागती हुई झपटती हुई एकदम चारों हाथ पैर से चलते हुए आती है दीपक की ओर। दीपक के हाथ में होता है फावड़ा सा, वो एकदम छूटता है और गिरता है मोहनलाल जी के खाट पे पास में। अच्छा वो उनको लगता नहीं है, बट साइड में जाकर गिर जाता है। अब एक हाथ मोहनलाल जी का थोड़ा पास में पहुंच जाता है एक्स के, उसको उठा के वो अपने दूसरे हाथ की रस्सी को काट देता है। और वहां उस साइड दीपक भाग रहा है, दूसरी तरफ से जो रास्ता है मेन आगा नजारे का, वहां से भाग रहा है। और उसके पीछे पीछे पिशाचनी भाग रही है चारों हाथों पैरों से, हाथों पैरों को मिलाकर एकदम ग्राउंड करते करते पीछे भाग रही है, जैसे बस दिख जाए तो कच्चा खा जाएगी। भाग रही है, चिल्ला रही है बहुत जोर जोर से, कान फट जाए चिल्ला रही है। दीपक डर के मारे बस भाग रहा है। ऐसा लग रहा है उसको सारा कुछ रियलाइजेशन हो गया एकदम से कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो पछतावा भी है, वो उसमें भाग रहा है, उसमें उसको रियलाइजेशन भी हो रहा है, वो शॉक भी है, पर वो बस भाग रहा है। मीनवाइल इस दौरान एक हाथ मोहनलाल जी का खुल गया था, उन्होंने दूसरा हाथ खोल लिया, पैर वैर खोल के वो भी पीछे पीछे भागते हैं। उन्होंने कातरबंधन कर रखा है तो उनको पता है कि वो तो सेफ है ही। भागते 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 जाता है तो देखता है कि वहां पे पिशाचनी जो उनका उसका खड्डा कर रखा था, जहाँ पे मतलब उसको गाड़ा था, थी पिशाचनी नंदिनी के रूप में ही, लेकिन वो पिशाचनी थी। तो वो पिशाचनी जो है वो नंदिनी की कब्र के आसपास ऐसे घूमने लग जाती है, इधर ढूंढ रही है। अब ये साइड में छुप के देख रहा है कि ये गया कहाँ दीपक। थोड़ा बहुत देखते हैं कि साइड में जो उनके घर के पेड़ है वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है। अब मोहनलाल जी क्या करता है, वापस बैकयार्ड में जाता है, टापता है, पीछे से आता है और पेड़ की बैक साइड जाके दीपक को कहता है कि कूद जा। मोहनलाल जी दीपक को बोला कूद जा। दीपक डर रहा है, एकदम कांप रहा है, मतलब कूद जा, कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ हुआ क्या, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं कहना उसने, मैं तुझे बचा लूंगा, तू कूद जा, मेरी बात मान, जो भी हो गया, मैं तुझे बचा लूंगा। दीपक फाइनली सब कुछ रियलाइज कर पा रहा होता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। दीपक कूदता है पीछे की ओर, और जब उसकी जान पे आ गई तो समझ में आता है कि ये जो है, जो भी चीज है वो उससे भी खा सकती है, मतलब ये कोई उसकी बीवी तो है ही नहीं। मोहनलाल जी फिर उसको बहुत समझाते हैं कि देख, ये जो तो जिसको लेके आया है और ये जो विद्या कर रहा है वो तांत्रिक के लिए कर रहा है, तेरे अपने लिए नहीं। ये आज तुझे भी खा जाने वाली थी, आखिरी दिन था, ये जानवर खा के तुझे भी खा जाती, और फिर ये पिशाचनी पूरी जिंदगी भर के लिए तांत्रिक के लिए काम करती। ठीक है, बलि चाहिए होती है एक इंसान की और बाकी सारे जानवरों की, मतलब जो भी पद्धति थी, सारी विधि, सब कुछ समझा दिया कि ऐसा ऐसा होता है। फिर रियलाइज होता है दीपक को, और मोहनलाल जी से माफी मांगता है, पैर पड़ जाता है, उसको रोता है बहुत बिल्ला बिल्ला के, मतलब चीख तो नहीं पाता ऑब्वियसली। फिर मोहनलाल जी बताते हैं उसकी माँ के बारे में कि माँ कैसे मिली उसको जंगल में, ये वो। दीपक की आंखों में आंसू भरा है, वो अपने आप को काबिल ही नहीं समझ रहा जीने के, लेकिन क्योंकि उसकी माँ ने ही बोला है कि उसको जीना है, स्पेशली इसलिए इतना एफर्ट किया गया है, मोहनलाल जी वहां से आए हैं ये सब। तो दीपक को फाइनली उम्मीद मिलती है कि नहीं मैं लड़ूंगा, पर अब करे क्या। वो चरणों में गिर जाता है मोहनलाल जी के, आप बचा लो, आप बताओ जो भी करना है मुझे बता दो। ये एक पहाड़ी है, क्या बोलते हैं, दीवार है, दीवार से ऐसे आधा ऊंचा होके देख रहे हैं, वहां सामने पिशाचनी उसी खड्डे के पास अपने कब्र के पास करके देख रही है बस। मोहनलाल जी कहते हैं कि देख, शॉर्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये पिशाचनी है, ये खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों इतनी ज्यादा प्रोसेस कर ली, ये मरने नहीं वाली है। लेकिन इसको करंटली हम यहाँ से रफा दफा कर सकते हैं। अगर एंड करना है तो उसके लिए बाद में प्रोसेस है, पहले जो अभी इसको हटाने के लिए कुछ करना है तो एक काम करते हैं, बगल का पास का जो घर था जो ऑलरेडी बंजर था, ये लोग चुपके से वहां जाते हैं। कहते देख, अब हर घर में ना वो मसाल तो होती है, आपको पता है, गोबर की मसाल होती है, मसाल बनाते हैं जिससे खाना वाना बनता है, चूल्हा जलाता है। तो ये वो गोबर की मसाले इकट्ठा करते हैं, गाय के गोबर के मसाले होते हैं, और उसको जलाता है। इसको पता होता है कि जैसे वो जलाएंगे ना, तुरंत वो भगती हुई आएगी, एकदम वाह वाह करते हुए चिल्लाते हुए आएगी और अटैक करने जाएगी मोहनलाल पे। अगर भी कोई भी चूक हुई दीपक से तो मोहनलाल मर जाएंगे, वहां पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब वो उस चीज को परफॉर्म कर रहा है तब प्रोटेक्टिव लेयर उन पे नहीं रहेगी। ठीक है, ये बस मसाल जलाएंगे, उस वक्त पीछे से दीपक जी को आना है और चोटी पकड़ लेनी है, चुप क्या रहना है। जैसे ही वो मारने आएगी उसको भगते आ रहा है, चोटी पकड़ लेनी है, तब तक ये मोहनलाल जी कुछ से बच लेंगे, चोटी पकड़ेंगे और उसके बाद में जो परफॉर्म करते हैं वो मोहनलाल जी करेंगे। मोहनलाल जी यही करता है, बगल के घर में जाता है, मसाल जलाता है, दीपक सो जाता है पीछे। जैसे मसाल जलती है, आग की लपटें उठी, आग की आवाज आ रही है, वहां से आवाज आना शुरू हो गई बगल के घर से, मतलब दीपक के घर से। अब भागते हुए आने की आवाज आ रही है, नजदीक आ रही है, यहाँ मसाल जल रही है, मोहनलाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आवाज़ नज़दीक आती जा रही, गेट पे आ गई, और अब गेट से अंदर आई पिशाचनी भागते हुए, उसे देख के मुस्कुराती है, और मुस्कुराते हुए भागते हुए झपट्टा मारने आ रही है मोहनलाल पे। वो नज़दीक आ रही है, आवाज़ें नज़दीक आ रही है, वो एकदम से मोहनलाल पे झपट्टा मारी हुई होती है। मोहनलाल जी हाथ आगे कर देते हैं और तभी दीपक पीछे से आता है, उसकी चोटी पकड़ता है, और ये तब से मोहनलाल जी जो मंत्र पढ़ रहे थे मसाल पे, 3-4 मसाले इकट्ठा करके उस मसाल को उठा के पिशाचनी जो चिल्लाती है आ करके उसके मुंह में कचाक करके मार देता है। और जैसे ही वो मसाल उनके मुंह में पड़ती है, घुसती है, खून कुछ नहीं निकलता, सीधा वो पूरा जो चोटी पकड़ रखी थी, जो मुंह, वो सब एकदम से पूरी बॉडी उनका भस्म होके गिर जाती है, सब भस्म हो गया नीचे, और सिर्फ नाभि वहीं पड़ी रह जाती है। सब कुछ एंड हो चुका था,
फाइनली पिशाचनी मर चुकी थी अभी के लिए, लेकिन जो नाभि है उससे ये वापस जिंदा हो सकती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो अब अगर तुझे इससे छुटकारा पाना है तो इस नाभि को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह तूने छाप छोड़ रखी है, इतनी सारी चीजें कर रखी है, घर से जुड़ी हुई है सारी चीजें, क्योंकि तूने घर में ही सारी चीजें की है, काटना पीटना यहीं दफनाया था सब कुछ। तो नाभि को, इस पर्टिकुलर नाभि को मटके के अंदर डालना है, लाल कपड़े से बांध दिया, बांध के डोरा बांधा, अभिमंत्रित किया मोहनलाल जी ने कुछ करके, घर के अंदर डाला और फिर दीपक से कहा कि ये घर के साथ ये मटका पूरा जला दे, पूरा घर जला दे, सब खत्म कर दे, मिट्टी का तेल डाल और सब जला दे, तब जाके शायद ये तेरे पीछे ना आए और अभी के लिए खत्म हो जाए। और ऐसा ही होता है, दीपक मटके के अंदर सब डालता है, अभिमंत्रित होता है, अंदर डालता है, पूरा घर रात के रात सुबह होने से पहले जला देना होता है। तो वो ऐसा ही करता है, पूरा घर जला के वहाँ से निकल जाता है। मोहनलाल जी उसे कहते हैं, एडवाइस देते हैं कि कुछ भी हो जाए पलट के इस गाँव में वापस मत आना, वैसे भी तुम्हारे घर वाले सब खत्म हो चुके, माँ एक थी वो भी खत्म हो गई, बीवी भी नहीं है, इसमें वापस मत आना। दीपक वहां से निकलता है, शुक्रिया अदा करता है बहुत ज्यादा मोहनलाल जी का। उसके बाद दीपक कहाँ गया कुछ नहीं पता। मोहनलाल जी बस ब्रेवरी का इतना बड़ा काम करके फाइनली वहां से निकलता है। जब वो निकल रहे होते हैं, वापस जंगल से गुजर रहे होते हैं, तब तक सुबह हो चुकी होती है थोड़ी थोड़ी। उसी बरगद के पेड़ के पास जाता है, थोड़ी देर देखता है, कोई कंकाल नहीं है वहाँ पे, कोई रस्सी नहीं है वहाँ पे, सब कुछ चला जा चुका है। और अब वो बड़ी सुकून की सांस लेके वापस अपने घर की ओर बढ़ जाता है और घर पे आके ये पूरा ब्रेवरी का अपना किस्सा सुनाता है अपने बच्चों को। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो अब, ठीक है। बाकी तो और क्या ही है, चलो भाई, लव यू, बाय बाय।